आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्थानांतरण को लेकर के एक विशेष सूचना है जो कि आप सभी लोग जानते ही हैं। ये 27 जुलाई को आदेश आया था, जो कि अब उसको पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक स्थानांतरण की प्रक्रिया आपकी गतिमान नहीं हो सकी है। सारे शिक्षक परेशान हैं। किसी भी ज़िले से हो, सभी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर स्थानांतरण प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाती है। तो कभी सितंबर लगता है, तो कभी अक्टूबर लगता है कि अक्टूबर में शायद शुरू हो जाए। अब देखना है ये स्थानांतरण की प्रक्रिया कब तक शुरू हो पाती है। तो ये जो खबर सुल्तानपुर ज़िले से थी, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सुल्तानपुर ज़िले के अंदर तबादले की बाट जो रहे शिक्षकों का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। 27 जुलाई को आए शासनादेश में 10 दिन बाद स्थानांतरण का पोर्टल खोला जाना था। यानी इसमें कहा गया था कि 10 दिन बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। लगभग माह भर बाद भी पोर्टल नहीं खुला है। करीब 7 साल से जिले के अंदर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। मानव संपदा पोर्टल पर जो डाटा बताया जा रहा था कि आप शिक्षकों का डाटा गड़बड़ है, उसको सुधार कर लें, लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात की जाए तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र में इस टाइप की कोई भी समस्या नहीं आने वाली थी, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर्सन टू पर्सन होते हैं तो बहुत ही आसानी से हो सकते थे। लेकिन उस प्रक्रिया को भी इसमें बाधित रखा गया और उस प्रक्रिया को भी अभी तक शुरू नहीं किया गया है। विगत वर्षों में भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र होते थे और ये प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से हो जाती थी, क्योंकि एक शिक्षक दूसरे स्कूल में जाते हैं तो दूसरे शिक्षक दूसरे उसी स्कूल में ट्रांसफ़र वो करवाते थे। ये प्रक्रिया साल भर चलती रहती थी। पहले भी ये मानव संपदा पोर्टल नहीं था, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही आसानी से हो जाती थी। लेकिन अब मानव संपदा पोर्टल का बहाना बनाया जा रहा है कि मानव संपदा पोर्टल से प्रक्रिया अपनाई जाएगी, इसलिए उसका डाटा सही कर लें। इस प्रक्रिया को होते ही होते लगभग 1 माह निकल गया, लेकिन ये प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रक्रिया में कितना डिले हो रहा है और इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षकों की जो विशेष मांग रहती है कि उनके ट्रांसफ़र, उनके म्यूचुअल बहुत ही आसानी तरीके से हो, या तो पहले ही प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए कि मनचाहे विद्यालय ऑनलाइन दिए जाएं। जो भी प्रक्रिया ऐसी अपनाई जाए कि शिक्षकों को अपने मनपसंद के ब्लॉक और ज़िला जहाँ पर वो मिला है उसके अंदर भी ब्लॉक में ट्रांसफ़र हो सकें, और ट्रांसफ़र में जो पहले ही इस प्रक्रिया को सही से अपनाया जाए तो ये प्रक्रिया में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाता है, इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो शासन स्तर से 27 जुलाई को जनपद के अंदर स्थानांतरण समायोजन का आदेश आया था। आप सभी लोग आदेश को देख चुके हैं, पहले से ही काफ़ी समय हो चुका है। तो ये 27 जुलाई को आदेश आया था। इसमें बताया गया था कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित करने के लिए सरप्लस शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालय में समायोजित करना और शिक्षकों के ब्लॉक से ब्लॉक स्थानांतरण में किया जाना था। तो अब इसमें शिक्षक अनुपात के अनुसार से ट्रांसफ़र होने थे, जो कि उसमें 30 अप्रैल के छात्र संख्या को आधार माना गया था। अब आप समझें कि 30 अप्रैल की जब छात्र संख्या को आधार माना गया, जबकि छात्र छात्राओं के प्रवेश अगस्त सितंबर तक चलते रहते हैं। अब इसमें 30 अप्रैल का जो छात्रांकन मांगा उसके हिसाब से इसमें विवाद बढ़ना तय था। इस वजह से ये प्रक्रिया हो सकता है, उस वजह से लेट की गई हो, और फिर से इसमें शायद मांगा जा सके कि छात्र अनुपात कितना है, छात्र छात्राओं का और शिक्षकों का अनुपात स्कूलों में कितना है, ये सितंबर के हिसाब से भी देखी जा सकती है। इस प्रक्रिया को हो सकता है इस वजह से लेट किया होगा। शासन समझ गया होगा कि पहले भी ये विवादों में रही है स्थानांतरण की और समायोजन की प्रक्रिया, इस वजह से इसमें रोक भी लग चुकी है कोर्ट की। तो ऑनलाइन किया निर्देश, इसके अनुसार शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन को लेकर उनके वारांक के अनुसार प्राथमिकता दी जानी थी। इसी क्रम में शिक्षकों के विवरण मानव संपदा पोर्टल पर संशोधित की जाने की प्रक्रिया अपनाई गई। तो ये मानव संपदा पोर्टल का एक प्रकार से कहें तो कुछ शिक्षकों के गलत भी थे, और लेकिन म्यूचुअल में ये कोई समस्या नहीं आती थी। म्यूचुअल में आसानी से हो सकते थे, उनमें अगर कोई समस्या है, लेकिन विद्यालय में उनकी ज्वाइनिंग तो है ही और दूसरे विद्यालय में है, तो उसमें ये समस्या नहीं आती थी और वो आसानी से हो सकते थे। लेकिन वो भी प्रक्रिया नहीं शुरू की गई है। ऑनलाइन आवेदन के एनआईसी पर 10 कार्य दिवस के अंदर पोर्टल खुलने का स्पष्ट आदेश था, लेकिन 1 माह होने को है,
अभी तक पोर्टल का कुछ अता पता नहीं है। इस शिक्षकों में खासी नाराज़गी। ये हाल सभी जनपदों का है। सभी जनपदों में शिक्षक कहीं कहीं 100-100 किलोमीटर अपने ही ब्लॉक में जा रहे हैं, यानी उनके विद्यालय की दूरी उनके घरों से 100 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी समस्या भी हो रही होगी, आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है इस महंगाई के ज़माने में। और यहाँ पर देखा जाए बाइक से या किसी साधन से वो इतनी दूरी पर जाते हैं तो समस्याएं होती हैं। इस वजह से इस प्रक्रिया को बहुत ही आसान तरीके से बनानी चाहिए। शिक्षकों की इस मांग को कभी भी स्पष्ट रूप से इसको स्वीकार नहीं किया गया, ना ही इस मांग को अभी तक सुचारू रूप से करा गया है जिससे कि साल भर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सके। अगर 1-2 महीने में ही प्रक्रिया को सही से अपना लिया जाए तो 1-2 महीने में कंप्लीट प्रक्रिया पूरी हो सकती है। खासतौर से ब्लॉकों में म्यूचुअल ट्रांसफ़र बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ज़िले से ज़िले में मान सकते हैं कि मानव संपदा पोर्टल या उनकी आईडी के अनुसार से भारांक की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफ़र में कोई भी ऐसी समस्या नहीं आती है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र आसानी से होने चाहिए। जो ब्लॉक के अंदर ट्रांसफ़र हैं वो आसानी से हो जाने चाहिए, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो इस संबंध में जो एक सूचना थी सुल्तानपुर ज़िले से संबंध में आपको अवगत भी करा दिया गया है। तो उसमें कल इसका पूरा 1 महीना हो गया था। आज 28 जुलाई है और 1 महीने से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो इस संबंध में ये कुछ सूचना थी सुल्तानपुर ज़िले से। ऐसे ही सारी ज़िलों में ये समस्या है, सुल्तानपुर ज़िले में नहीं सभी ज़िलों में ये समस्या है कि जहाँ पर शिक्षक काफ़ी डिस्टेंस पर विद्यालय जाते हैं, उनके ब्लॉक उनके घर से काफ़ी दूरी पर है। और जो म्यूचुअल की बात है तो उसको आसानी से किया जा सकता था, लेकिन उसको भी नहीं किया गया है। तो साथियों ये कुछ बातें थीं जो कि ट्रांसफ़र और स्थानांतरण से लेकर आपके म्यूचुअल की जो बात की जा रही है। तो अभी इसका अगर देखा जाए तो अब इसकी प्रक्रिया कब तक शुरू हो सकती है और क्या इसकी वजह है जिस वजह से ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो पहली वजह यही है कि 68,500 के जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं ज़िलों में, उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो पहले वो ज्वाइनिंग होगी। इसके बाद जो मानव समुदाय का जो डाटा है वो पूरा सही नहीं हो जाता जब तक ये प्रक्रिया अभी नहीं शुरू होने वाली, क्योंकि मानव क्षमता पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया अभी इस पर शुरू नहीं हो सकती है। तो अभी आप ये समझ लें कि अभी इसमें 15 दिन और लग सकते हैं कि इस प्रक्रिया को शुरू होने में। अभी 15 डे आप मान के चलें कि इसमें अभी और लगेंगे। फिर अगर कोई और ऐसी स्थिति आती है फिर भी डाटा सही नहीं होगा तो शायद एक तिथि और आ जाए आपकी मानव क्षमता में डाटा सही करने के लिए। तो सितंबर तो पूरा उम्मीद कम है कि सितंबर माह में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब अक्टूबर में अगर शुरू होगी तब फिर ये प्रक्रिया शायद आपकी जो म्यूचुअल और स्थानांतरण की बात है, जो समायोजन की बात है, वो दिसंबर तक भी जा सकती है। यानी पूरा साल इसमें ही चला जाएगा। आप देखें तो 6 महीने इसमें पूरे लगने के चांस दिख रहे हैं। अब देखते हैं, शायद संभावना बन जाए कि सितंबर के लास्ट तक ये प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। तो फिर ज्वाइनिंग इसकी कब होगी, या तो म्यूचुअल में तो शायद बीच में हो जाए, लेकिन और इसमें स्थानांतरण म्यूचुअल की ही बात है, समायोजन की बात है, तो ये आसानी से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। संभावना पूरी है कि शायद अक्टूबर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाए और होनी भी चाहिए, इतना डिले नहीं होना चाहिए। सभी शिक्षक इसको लेकर के काफ़ी परेशान हैं। तो ये प्रक्रिया म्यूचुअल की और जो समायोजन की बात है वो हो जाए। ब्लॉक टू ब्लॉक ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहे हैं, इसमें समायोजन की ही बात की जाए। अब उसमें म्यूचुअल की प्रक्रिया भी शुरू होती है तो वो कब तक होती, अभी इसमें सिर्फ समायोजन की बात है। तो समायोजन इसमें जो है सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के प्रारंभ में देखने को मिल सकता है। लेकिन म्यूचुअल जो आप सीधा चाहते हैं कि एक विद्यालय से एक शिक्षक जाएँ और दूसरे विद्यालय में उनकी नियुक्ति हो और वो उस हिसाब से, तो जब तक ये समायोजन प्रक्रिया नहीं हो जाएगी तब तक ये अक्टूबर के बाद ही म्यूचुअल की स्थिति बन सकती है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो। अभी उस संबंध में कोई ऐसा आदेश नहीं है, क्योंकि वो आदेश जो है आपका समायोजन का ही है, उसमें समायोजन ही है। यानी शिक्षक छात्र अनुपात जो RTE 2009 के मानकों को देखकर किया जा रहा है, तो वो एक समायोजन की प्रक्रिया है, ना कि म्यूचुअल की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है। तो म्यूचुअल की ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इसके बाद ही शुरू हो सकती है, जब काफ़ी मांग की जाएगी संगठनों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, तभी शायद ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो साथियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थीं जो कि आपको अब समझ में आ चुका होगा कि ये प्रक्रिया अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है।
तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। शिक्षा विभाग की इसी प्रकार की जो भी जानकारियाँ होती हैं चैनल पर सबसे पहले अपलोड किया जाता है, और वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, अपने साथियों के पास शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में क्यों डिले किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, और आने वाली जो भी सूचना है उनकी जानकारी आपको समय से मिल सके। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी साथियों का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद।